अब इनमें से अगर ये बाई चांस ट्राइबल ना होते वहाँ माइग्रेट हो गए और ट्राइबल का झोला पहन के अगर वो कहने लगे कि इनको मेन स्ट्रीम हम लेके आए, तो ये काम तो उन्होंने भी किया जो अंग्रेज थे। अब हम इस गोरी चमड़ी के अंग्रेज भी नहीं, अगर हम इस चमड़ी के अंग्रेज बन के अगर ये करने लगे तो मेरे देश में मैं अपना इनको मानूंगा नहीं और मेरी खुद मानूंगा। तो मिश्रा जी ने सही बात की है, प्लानिंग प्रोसेस इटसेल्फ थ्रू अ ब्रेन स्ट्रेटेजी, एंड इसमें दो शब्द है हिंदी में बहुत प्यारे, एक है नीति और दूसरी है नियत। हमारी नियत ही शुद्ध नहीं है तो नीति कितनी भी अच्छी हो तो जाएगा कहाँ? ये है भारत की अभी अवस्था। तो शुद्ध नीति से आप सब कुछ करेंगे, खोखलेपन में, पेपर में, प्लानिंग, कमीशन, रिसर्च, स्ट्रेटेजी, नोबेल प्राइज झूठ वाले लोगों को देकर ग्लोबल वार्मिंग का झूठ भी आप सच बताएंगे। ये है हमारे यहाँ की, और ऊपर से उधर के पायरेट स्कॉलर जो है वो अपने को 2% में जिंदा बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो स्ट्रगल आपका है, जो एक मीडिया, एक पुलिस, एक एडमिनिस्ट्रेटर, ये सब अगर दलाल बन के ये करने पे आ गए तो ये 98% का अस्तित्व 2% बाजार में जिस तरह से मार्केट और ग्लोबल मार्केट की बात है, अरे सारी खेल टेक्नोलॉजी दूसरे वर्ल्ड वॉर की यहाँ पे खोपी जा रही है और ये मान के समाज यहाँ हम कहाँ पे जा रहे हैं? जी मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगा क्योंकि काफी हो गया है, लंबा काफी हो गया है, तो हम थोड़ा सा विषय को केंद्रित करके चले। और अभी थोड़ा सा आप लोगों से मैं जानना चाहूँगा, राजगोपाल जी से तो काफी लंबी चर्चा हुई है, इन्होंने काफी विषय को विस्तार से बताया है। मैं आपसे समझना चाहूँगा कि मीडिया की क्या भूमिका हो सकती है इन जन मुद्दों को? मुझे लगता है कि सवाल का जवाब एक तरफ से मैं सहमत हूँ कि मेन स्ट्रीम होने का हमारी जो दावा है वो कुछ बेस नहीं है उसका, क्योंकि हम कह रहे हैं कि मेन स्ट्रीम में लाना, मेन स्ट्रीम में लाना, तो हम ये मानते हैं कि हम मेन स्ट्रीम में उनको सबको हमारे जैसा होना है। शायद उस सब में इतना दम नहीं है, मैं उससे सहमत हूँ इस तरफ से, क्योंकि मेन स्ट्रीम को हमने अपने स्ट्रीम को मान लिया। लेकिन आपका अनुभव इंटरेस्टिंग है कि आप बहुत दिन तक आदिवासी एरिया में रहा, आदिवासी संगठनों के साथ काम किया, जब जंगल जमीन की बात सुन सुन के थक गए, इसलिए मैं जान सकता हूँ कि, और आपको लगता है विकल्प नहीं सुझा रहे हैं, सिर्फ जिंदाबाद बोल, इसका ये प्रॉब्लम है। जिंदाबाद से कुछ लोग थकते हैं, बहुत दिन तक जिंदाबाद से थकते हैं, तो विकल्प होना चाहिए, लेकिन जिंदाबाद भी विकल्प है। क्योंकि आप क्या कह रहे हैं कि जब तक दूसरा कुछ आप सुझा नहीं रहे तब तक अभी जो है उसको डिस्ट्रॉय मत, ये तो कह रहे हैं। और क्या करें, जल जंगल जमीन लोगों के हाथ में रहने दो, क्योंकि आपके पास कोई विकल्प तो है नहीं। विकल्प जो है वो हमारा विकल्प है, जो मेन स्ट्रीम जो हमने अपने आप को घोषित किए। तो पिछले दिनों में जितने लोग विस्थापित हुए, हम उनको कहीं नहीं ले जा पाए, उनको कहीं बिठा नहीं पाए। तो मुझे लगता है कि जब तक विकल्प के बारे में हम लोग आपस में साथ नहीं, क्या विकल्प हम उन आदिवासियों को और दलितों को दे सकते हैं, तब तक उनके पास जो संसाधन उसके साथ खिलवाड़ करना अच्छा नहीं है। मैं जिंदल के पूरी प्रक्रिया को बहुत नज़दीक से देखा हूँ। रायगढ़ जिले में कितने लोगों का जमीन गया, कितने लोगों का पानी गया, कितने नदियों के पानी को बर्बाद किया, कितने आदिवासियों को विस्थापित किया, उसकी पूरी अध्ययन और संघर्ष किया। मुझे लगता है कि एक व्यक्ति के मुनाफा के लिए इतने सारे समाज और उनके कल्चर को बर्बाद करना बहुत ही अनावश्यक है। तो विकल्प पर पहले हमारी चर्चा हो जाए कि हम क्या विकल्प सुझाना चाहते हैं। चलो मान लिया आदिवासियों को सबको वर्तमान स्थिति से उठा के और कहीं ले जाना चाहते हैं, कहाँ ले जाना चाहते हैं, उसका ब्लूप्रिंट क्या है हमारे मन में, तो उस पर पहले बहस हो जाए। अभी इतने साल से विस्थापन के लिए जो मांग है वही पूरा नहीं हो पा रही। नर्मदा घाटी से जो विस्थापन हुआ,
इतने सारे खदानों से विस्थापन हुआ, वो सब तो स्लम्स में सड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सोच के ये कहना होगा कि अभी इनको वहाँ से हटा दिया जाए, मेन स्ट्रीम में लाया जाए और समस्या हल हो जाए। और बहुत सिंपल स्टेटमेंट होगा, ऐसा कहने से होगा नहीं। उतना ऐड करना चाहता हूँ। अभी तो आपका सवाल। एक सवाल और इस बीच में आता है, जब जितने भी संगठन अभी काम कर रहे हैं, जल जंगल जमीन की बात हो या भू सुधार, जो भी निचले स्तर पर काम करने की बात आती है, उनमें ज़्यादातर लोग जिनके अधिकारों की बात होती है, जिन लोगों को माउथपीस बना करके हम चलते हैं, वो चाहे आदिवासी वर्ग है, चाहे वो दलित वर्ग है, बिल्कुल जो हमारी सोसाइटी का सबसे निचला पिरामिड का सबसे निचला हिस्सा है वो है। और जिनसे हम अधिकार लेने की बात करते हैं या जो लोग अपोज करते हैं, जैसे यहाँ पर भाई साहब ने सवाल उठाया, वो बार बार कह रहे हैं कि मैं कंपनी का दलाल नहीं हूँ। लेकिन यहाँ जो सवाल उठता है तो कहीं ना कहीं कंपनी और कंपनी के इर्द गिर्द के जो लोग हैं उन पर सीधा सवाल उठता है। उनको लगता है कि हमारे हिस्से का कुछ जाएगा, लेकिन सच ये है कि जो आदिवासी वर्ग है या जो दलित वर्ग है उनके पास हमने कुछ छोड़ा नहीं है। और जो ये टॉप पे बैठे लोग हैं उनका उन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ मनी बेस्ड इकोनॉमी में है, सिर्फ पैसे के इर्द गिर्द हैं, उसी से उनका सारा काम चल रहा है। जो संसाधन है वो बिल्कुल छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ है निचले लोअर मिडिल क्लास के पास, जिसके पॉपुलेशन की बात आप पता नहीं कि 1 रुपया और 1 रोटी लेकर के लोग हाजिर हैं। ऐसा विनोबा जी के भी संस्थान में कहीं भी पढ़ा था कि जब गोदान उनका चला तो सबसे पहले जो लोग आगे आए वो कम जमीन वाले थे, मिडिल क्लास के थे। लेकिन आज जो अनुभव देखने को मिल रहा है, जैसे बिहार में भूमि सुधार की बात हुई, ठेकेदारी कानून वो खत्म करने की बात, अभी कानून बना नहीं है, लेकिन वो जो लोअर मिडिल क्लास है वो डर गया है कि हमारी ज़मीन छीन करके बांट दी जाएगी। ये इस तरह की जो भी व्यवस्था चल रही है, उन लोगों को जिनसे आपको कॉपरेशन चाहिए या जिनका कॉपरेशन हमेशा मायने रखता है, उनको कहीं ना कहीं भय होने लगा है कि ये जो व्यवस्थाएं हैं या ये जो लड़ाई है वो हमारे हितों के ऊपर हमला करने वाली है। और दूसरा उसमें ये भी है कि उसी मिडिल क्लास के जो नई पीढ़ी है, हम लोग हैं, वो इसी को मुख्य धारा मान बैठे हैं जो हमें दिखाया जा रहा है। हम इधर भी माइग्रेट हो रहे हैं, दूसरा हमें भय भी है। तो आपको कहीं इस तरह का डर नहीं लगता है कि ये जो सोसाइटी है उसका समर्थन हम खो देंगे? अगर ऐसा है तो क्या उसको रोकने के लिए, उस समर्थन को बनाए रखने के लिए क्या स्ट्रेटजी अपने पास अभी है, ये जानना चाहिए। ये सवाल इस प्रकार लिंक्ड है। मैं एक बार बिहार में पदयात्रा करते करते एक गांव में पहुंच गया। तो गांव का एक मिलिट्री से रिटायर्ड एक किसान है, मिलिट्री से रिटायर होकर आए। उन्होंने कहा देखो ये राजगोपाल जैसे लोग ही हमारे दुश्मन हैं, क्योंकि ये गरीब को और मजदूरों को, किसान को और मजदूरों को लड़ाते हैं और इसलिए उनका स्वागत नहीं किया। मुझे कहा अच्छी बात है, कई गाँव में स्वागत यहाँ नहीं है, कोई बात नहीं, मैं चला जाऊँगा, लेकिन जाने के पहले कुछ बातचीत हो जाए। ठीक है, तो बातचीत शुरू हो गया। फिर मैंने कहा देखो, अच्छा उन्होंने कहा बोलो क्या बोल तो मिलिट्री स्टाइल में बोलो। तो हमने कहा देखो, कल अगर कोका-कोला कंपनियाँ आएंगे तुम्हारे गाँव और तुम्हारा जमीन हथियार है, तुम कैसे लड़ोगे? अगर ये मजदूर सब तुम्हारे साथ नहीं है तो कैसे लड़ोगे? मजदूर तो साथ देगा तभी तो लड़ोगे, नहीं तो नहीं लड़ पाएंगे। तो कहा कि मान लो कल, इसलिए मैंने कहा कि तुम बाजार में पिटे हो, तुमको भाव ठीक से नहीं मिल रहा, वो मजदूरों से निकालना चाहते हो, उनको कम मजदूरी देके, इनका शोषण करके अपने घाटा को। तो मुझे नहीं मालूम था कि वो तर्क स्वीकारेगा, लेकिन इंटरेस्टिंगली वो तर्क उन्होंने स्वीकार किया। मैंने कहा देखो तुम्हारी लड़ाई मार्केट से, इनको साथ लेके लड़ो, तुम्हारे ऊपर कब हमला होगा तो यही तुमको बचाने वाला है, इसलिए उनको अपना मित्र बनाओ, इसको दुश्मन क्यों बनाया? अब उस समय उन्होंने उस तर्क को मान लिया और कहा अच्छा मैं इसी बात के लिए आप चल रहे हो तो मैं आपके साथ